जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल बढ़ गई है और जिस तरह से जो अभी के समीकरण बने हुए हैं, तमाम सियासी पार्टियां जो हैं अपना ज़मीनी वोट बैंक मजबूत करने में लगी हुई हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा वोट बैंक गुजर बकरवाल समुदाय का है और पहाड़ी लोग भी हैं। अब रिजर्वेशन को लेकर जो आमने सामने इनकी अभी जो पूरा इस समय विवाद बना हुआ है, उस पर गुजर बकरवाल जो है अपनी बात खुलकर कह रहे हैं। आज जम्मू में यहाँ पर कई सारे जो लीडर हैं गुजर बकरवाल, यहाँ पर जो यहाँ के बड़े लीडर जो आए हुए हैं, काली पट्टियां बांधी हैं इन्होंने और कहीं ना कहीं अपना प्रोटेस्ट जो है इस तरीके से साइलेंटली सरकार तक ये पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है गुजर बकरवाल तबके की जो पूरे जम्मू कश्मीर में, और सरकार को भी पता है और ख़ास तौर पे भारतीय जनता पार्टी को भी कि ये हमारा वोट बैंक है, इनसे हमने वोट लेने हैं। तो इनसे वोट लेने के लिए और उसमें पहाड़ी लोगों के भी वोट लेने के लिए वो उन्होंने ऐसी एक पूरी साख बिछा दी है जिसमें लोग ही आपस में कन्फ्यूज़ हैं, लड़ रहे हैं और अपने हकूक़ ना छीने जाएँ इसको लेकर परेशान हुए पड़े हैं। पार्टियां सियासत जम करके कर रही हैं। इस बीच आप लोग जो है अपने धड़े को, अपने पक्ष को जो है वो बचाने के लिए, उनके रिजर्वेशन को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि किस तरह की अभी तक की आपकी जो ये पूरी जंग है वो आगे चल रही है? देखिए, अपने हकूक़ की पासबानी के लिए, अपने हकूक़ के हिफाजत के लिए हम लड़ रहे हैं और ये 1991 से लड़ रहे हैं जब शेड्यूल ट्राइब मिला था, क्योंकि तभी से एक साजिश शुरू हो गई थी इसको डाइल्यूट करने के लिए सो कॉल्ड पहाड़ीज़ की तरफ से। और उन्होंने मुख्तलिफ, तब यहाँ सरकारें जो थीं वो लोकल सरकारें थी, फ़ारूक अब्दुल्ला साहब की सरकार थी, उसके बाद महबूबा मुफ्ती जी की सरकार रही, तो उन्होंने सो कॉल्ड पहाड़ीज़ को सपोर्ट करने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें मालूम था शेड्यूल ट्राइब तो इन्हें नहीं दिया जा सकता। हालांकि रिकमेंड भी किया, वो रिकमेंडेशन रिजेक्ट हुई वक्तन फ़वक्तन बहुत से कमीशन से, लेकिन फिर भी उन्होंने पहाड़ी स्पीकिंग पीपल एक कार्व आउट की एक टर्म और उनको 4% रिजर्वेशन दे दी। 4% रिजर्वेशन वो एंजॉय कर रहे थे। तो इसी दौरान कई सरकारों ने सोचा, नई सरकारों ने सोचा कि इस तरह काम नहीं चलने वाला है, इनको लुभाने के लिए और कुछ करना ज़रूरी है। तो उन्होंने लुभाया कि आपको शेड्यूल ट्राइब में शामिल करें, जबकि आइनी तौर पे कानूनी लिहाज से ये मुमकिन नहीं है कि उन्हें शेड्यूल ट्राइब करार दिया जाए। उन्होंने एक कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया, GD शर्मा कमीशन, जिसने एक गलत रिपोर्ट दी और 22 रिपोर्ट दी, क्योंकि GD शर्मा कमीशन जो था वो पूरा कमीशन ही शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस के ख़िलाफ़ था। उन्होंने एक बड़ी गलत सी रिपोर्ट दी अपने दफ्तर में ही बैठ के, ना ही तो ग्राउंड सिचुएशन देखी, ना रियलिटीज़ देखी, ना हकायक देखे, ना वो बाहर गए, ना लोगों में गए, ना लोगों के तासुरात लिए। तो अपने ऑफिस के अंदर बैठे बैठे एक रिपोर्ट दे दी है जो बिल्कुल गलत है। और उस रिपोर्ट पे हमने सुना है कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया भी कोई काग्निजेंस ले चुके हैं या लेने वाले हैं, और ट्राइबल मिनिस्ट्री भी उस पर कोई काग्निजेंस ले रही है। और उसके बाद कहते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर एक बिल पेश किया जाएगा या आर्डिनेंस जारी किया जाएगा, जो बहुत ही नाइंसाफ़ी होगी। जो असल शेड्यूल ट्राइब गुजर बकरवाल और गद्दी सिप्पीस हैं, उनके साथ ये बहुत बेइंसाफ़ी होगी। उसी के ख़िलाफ़ आज एहतजाज है, चाहे वो कपवाड़ा से लखनपुर की तरफ आ रहा है, गुजर बकरवालों का, नौजवानों का, इसी ऑर्गेनाइजेशन के एक यूनिट का, और अब हिंदुस्तान के दीगर जो गुजर हैं जो गैर मुस्लिम है और मुस्लिम भी हैं उनमें, जिनमें हिंदू गुजर शामिल है, उनके साथ बातचीत हुई तो उन्होंने कहा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। राजस्थान का, गुजरात का, हरियाणा का, यूपी का, दिल्ली का गुजर आपके साथ है। आप वहाँ से लखनपुर में नहीं अपने मार्च को रोकिए, आप सीधा दिल्ली आ जाइए, आगे बढ़िए, हम भी आपके साथ हैं। और यूँ ही पार्लियामेंट सेशन शुरू होता है, पार्लियामेंट सेशन शुरू होते ही हम पार्लियामेंट के बाहर बहुत बड़ा एक धरना देंगे, एहतजाज करेंगे, ये बात कही गई है। और उसी सिलसिले में आइंदा कुछ दिनों तक 20 तारीख को या आगे एक बहुत बड़ी कन्वेंशन जम्मू कश्मीर के अंदर होगी, जिसमें पूरे मुल्क से गुजर लीडर्स आएंगे। उसमें भी डिसाइड करेंगे कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के गुजर बकरवाल और गद्दी सिप्पीस का शेड्यूल ट्राइब स्टेटस किस तरह से उसे तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सकता है। इस किस्म की बातें हैं और एहतजाज जो है वो जारी है। लीडर्स की अगर हम बात करें, आप बयान देखते होंगे, चाहे वो BJP के हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के, PDP के, कांग्रेस के, किसी एक लीडर का आपको ऐसे बयान लगता है जो आपके पक्ष में जा रहा हो, जो अभी भी कह रहा हो कि नहीं हम इनके साथ है, क्योंकि आगामी ये लोग हमारे लिए बहुत बड़ा एक वोट बैंक भी हैं और इन्हीं के सर पे हमने सरकार बनानी है? तो उनके बयान को आप लोग कैसे वॉच करते हैं और आपके पक्ष में कौन सा नेता अभी आपको दिख रहा है?
हमारे पक्ष में ऐसी बात नहीं है कि नहीं है लोग। तकरीबन दिल्ली में देखिए सभी लोग, चाहे वो बीजेपी का मेंबर पार्लियामेंट है, चाहे वो बीएसपी का है, चाहे कोई कांग्रेस का है, जितने भी गुजरे हैं वो हमारे साथ हैं। जंतर मंतर में हमारे साथ आए थे, बड़े बड़े लीडर हमारे साथ आए थे, ऐसी बात नहीं है। जहाँ तक आप बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के जो लीडर हैं उन्हें मालूम है कि गुजरों की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, 40 लाख के करीब पॉपुलेशन है, उनकी कंस्टिट्यूंसीज अपने में सेफ है। वो ये समझते हैं कि अगर हम कोई इस किस्म की स्टेटमेंट दे तो हमें कोई, क्योंकि वो वेल एस्टेब्लिश्ड है, उनकी औलाद जो है वो वेल एस्टेब्लिश्ड है, उन्हें कोई असर नहीं पड़ता है। ये तो समाजी लोग जो हैं, पढ़े लिखे लोग जो हैं, उन्होंने देखना है। देखो सियासतदान की हमेशा सियासत होती है, उसने ये नहीं अवाम का नहीं देखना, उसने देखना कि दोनों कम्युनिटीज़ का वोट किस तरह से हासिल करना है, वो ये देख रहा है। और उन्हें फिर मालूम है, जहाँ तक दूसरी तरफ देखेंगे आप, शेड्यूल ट्राइब, ये जो सो कॉल्ड पहाड़ीज हैं, वो लोग कुछ लीडर सामने आए, वो इसलिए आए क्योंकि उनकी तो जान पे बनी हुई थी। पॉलिटिकल रिजर्वेशन हो गई, पॉलिटिकल रिजर्वेशन अगर सिर्फ गद्दी सिप्पी या गुजर बकरवाल ही लड़ता तो वो बेचारे ऐसे ही रह जाते। उनकी तो मजबूरी है इस वक्त फड़कना और धड़कना, उनकी मजबूरी है, लेकिन गुजर लीडरों की कोई मजबूरी नहीं है। वो जानते हैं कि हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और हम ही जीत के भी असेंबलियों में भी आएंगे और पार्लियामेंट में भी जाएंगे। बीजेपी ने जिस तरह से एमपी बना दिए गुजर कम्युनिटी के, तो कहीं ना कहीं आपको वहां पर ही उस चीज में दायरे में रख के खुश रखने की जरूरत है। देखिए जी, हमने पहली बार गुजर कम्युनिटी से एक एमपी बना दिया। नहीं, अच्छा किया, वो बड़ा डेडिकेटेड वर्कर था बीजेपी का और इसलिए उससे बनाया गया है मेंबर पार्लियामेंट। लेकिन एक मेंबर पार्लियामेंट या मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर वो चीज़ नहीं कर सकता है जो आपको फ़ायदा शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी दे सकती है, क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर या एक चीफ मिनिस्टर किसी को केएस ऑफिसर या आईएएस ऑफिसर नहीं बना सकता। वो सिर्फ शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी ही बना सकती है। रिजर्वेशन आपको होगी तो आप ऑफिसर बन सकते हैं, आप आईएएस आईपीएस बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं। एक चीफ मिनिस्टर किसी को इंजीनियर या डॉक्टर या आईएएस या केपीएस नहीं बना सकता। 40 लाख की आबादी है जी, तो आपका जो मार्च दिल्ली का है, वहाँ कितना जमघट, कितने लोगों के पहुँचने की उम्मीद है जम्मू से, जो गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लोग? तो अभी तो आपने देखा कि एक सैलाब ही आ रहा है। अब जो वो आगे बढ़ते जाएंगे, जिस इलाके से भी गुजरेंगे, गुजर उनके साथ होते जाएंगे। हुसन हमें ज़्यादा उम्मीद पुंछ राजौरी से हैं, वो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और फिर रामबन, जहाँ जहाँ से वो गुजरेंगे लोग साथ आते जाएंगे। और ज़्यादा हरियाणा से हमारे साथ बहुत लोग जुड़ने वाले हैं। फिर आगे दिल्ली तक तो एक समंदर ही होता है। वो लोग तो यानी वो जितने जागरूक वो लोग हैं, इतना कोई नहीं है। वहाँ हम पिछले दिनों गए तो 10-15 हज़ार लोग तो हमारे छोटे से नोटिस पे वहाँ जंतर मंतर पे इकट्ठे हो गए। मैं लास्टली ये पूछूंगा, किसान आंदोलन जा रहा था दिल्ली, उसे रोक दिया गया दिल्ली बॉर्डर पर। आपका भी जब ये इतना बड़ा आंदोलन जाएगा, अगर आपको भी वहाँ रोका जाता है, उनकी तरह आप भी डटे रहेंगे जैसे उन्होंने पूरी जंग लड़ी थी? इंशाल्लाह डटे रहेंगे। अब जंग तो लड़ेंगे, अगर जब तक यानी हमें इंसाफ नहीं मिल जाता, हमें एश्योरेंस नहीं मिल जाती कि आपके हकूक़ जो हैं वो बिल्कुल इंटैक्ट रहेंगे, आपके हकूक़ के साथ छेड़खानी नहीं होगी, हमें तो लड़ना है। हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर लगभग 40 लाख गुजर बकरवाल समुदाय के लोग, जो कि उनसे जुड़े हुए लोग, दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और अपने जो रिजर्वेशन है उसके हक को ना मारा जाए उसको लेकर वो जंग लड़ेंगे। और किसान आंदोलन जिस तरह से एक सक्सेसफुल रहा था और रोल बैक करना पड़ा था सरकार को, ये भी उसी राह पर चल रहे हैं और उम्मीद ये कर रहे हैं कि इनकी जो पूरी कम्युनिटी की ताकत है ये, और उसके अलावा दूसरे राज्यों के जो गुजर समुदाय के लोग हैं वो जब इनके साथ आएंगे तो सरकार को झुकने पर विवश होना पड़ेगा और उस राह पर ये पूरा जोर इस समय लगाए हुए हैं। जम्मू से ख्वाहिश पटेल की रिपोर्ट।